नमस्कार दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताते रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। राज खुश होकर उसके सर से अपना सर जोड़ प्यार से कहता है, सोना, मजाक एक तरफ और हकीकत एक तरफ। टीच कर रहा था तुम्हें यार। तुम्हारे गोरे बदन पर छपी निशानियाँ उड़ते ही देख ली थी मैंने। बेसब्र हो तुम, पर टूट पड़ा लेकिन अब अपने इमोशन पर कंट्रोल रखूँगा यार। मेरी नादानियों से मेरी सोना को जरा भी तकलीफ़ हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी आंखों में देख शरारत से कहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने हसीन लम्हों को सूखा सूखा छोड़ दूँ। मेरे भीगे होठों का स्पर्श और हाथों का रफ अंदाज थोड़ा बहुत तो मेरी राजू कली को झेलना ही होगा। शीतल राज को पीछे की तरफ पुश करके कहती है, अब शरारत करने से बाज नहीं आएंगे। उफ राज, आज भी आप बातों में लगा दिए। 4 बजने को आए हैं। हम कब रिवर राफ्टिंग करेंगे? राज उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है, रिवर राफ्टिंग हम कल करेंगे और बाद में भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा, बट अभी टाइम नहीं। ड्रेस निकली हुई है तुम्हारी, चेहरे पर किसी तरह की पीओपी या सफ़ेदी की ज़रूरत नहीं। अपनी आई विंक करके कहता है, तुम्हारे सड़ू के प्रेम से सब जगह सुर्ख हो रही है, इसलिए फटाफट रेडी हो। मैं एक बार नीचे जाकर आता हूँ। राज शीतल को घूरते हुए कहती है, अब प्रवचन हो गए तो हिटलर जी थोड़ी देर के लिए आप जाइए, हम तभी रेडी हो पाएंगे। राज उसके सर को चूम प्यार से कहता है, जो आज्ञा मरखनी बिल्ली। इतना बोल वहाँ से भाग जाता है। राज के जाते ही शीतल जल्दी से वॉशरूम में आती है। सामने पूरी वाल पर लगे खूबसूरत मिरर में जैसे ही वो अपना अक्स देखती है, उसका चेहरा और सुर्ख हो उठा। नजरें अकेले में ही शर्म से भारी होने लगीं। आंखों की कशिश हया लालिमा भर भर कर इस वक्त उसके चेहरे से टपक रही थी। उसकी गर्दन से लेकर कमर के काफ़ी नीचे तक गहराइयों में राज के होठों के निशान झिलमिला रहे थे। शीतल उन पर धीरे धीरे अंगुलियां चलाते हुए भावुक होकर कहती है, सगाई पर फ़ोटो शूट करवाते वक्त जब जीजू भाभी के लाख कहने के बावजूद भी आप हमारे नज़दीक नहीं आए थे राज, तो उस वक्त हम बहुत बेचैन हो गए थे। एक पल को आपका रवैया देख हमें लगा कि शायद हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आपसे रिश्ता जोड़कर आपका हर पल रूखा और एटीट्यूड से भरा व्यवहार हमें रातों को सोने नहीं देता था। हर पल एक अनजाना भय दिल में कौंधता कि अगर आपका नेचर हमारे प्रति यूं ही रहा तो हमारे रिश्ते का क्या भविष्य होगा। लेकिन आज अपनी किस्मत पर नाज होता है कि राज कि आप हमारे हमसफ़र हैं। और हल्के से मुस्कुराकर कहती है, हमारी तरफ से पहली बार आपको देखते ही दिल की घंटी बजी थी और लव एट फर्स्ट साइट था। लेकिन आपकी तरफ से ये प्योर अरेंज मैरिज थी, हमारा एक तरफा प्यार और आपको बदलने का जुनून। लेकिन आपने तो हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया राज। आपका प्यार तो हमें शादी से पहले ही मिल गया, वो भी बेइंतहा। यकीन नहीं होता कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे। आज तक फिल्मों में देखा या फिर थोड़ा बहुत कहानियों में पढ़ा था, लेकिन आज हकीकत में हम आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। आपके रोमांस के नए नए अनोखे अंदाज ने हमें आपका और दीवाना बना दिया। आपका वाइल्ड रोमांस हो या सॉफ्ट, हमें दोनों बेहद पसंद है। जब आप कशिश भरी नज़रों से हमें देखकर हमारे बदन पर हल्का सा भी टच करते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। हल्की मुस्कान लेकर कहती है, किस्मत वाले हैं हम कान्हा, जो आपने इतना अनमोल और सुलझा हुआ जीवन साथी हमारी लाइफ में लिखा। वो राज की दी निशानियों पर एक बार फिर हाथ फिराती है और फटाफट फ्रेश होकर अपनी ड्रेस पहन राज के आने से पहले रेडी हो जाती है। राज शीतल को लेकर मनाली की वादियों में घूमने निकल पड़ा। उस दिन दोनों पहले सीधा मणिकर्ण साहिब गए, उसके बाद मनु मंदिर माल रोड होते हुए डिनर कर सीधा होटल पहुंच गए। शीतल के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी थकान झलक रही थी। राज तो रूम में आते ही चेंज करता है और शीतल को फुर्ती से
चेंज करा उसे सुला देता है। दूसरे दिन दोनों ने हिडिंबा टेम्पल, नेशनल पार्क, ओल्ड मनाली और ब्यास में रिवर राफ्टिंग का भरपूर मजा लिया। तीसरे दिन राज अपनी सोना को साथ लिए होटल के चेकआउट पर डेविड से मिलते हुए अपने बाइक राइड्स और कैब लेकर सीधा सोलंगी वैली निकल गया। लंच तक दोनों ने वहां जमकर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच सेलिंग एडवेंचर किए। हालांकि शीतल को रिवर क्रॉसिंग, डबल जिप लाइनिंग में शुरू में काफ़ी डर लगा, लेकिन राज के सपोर्ट से उसने आसानी से उस एडवेंचर का लुत्फ उठाया। मनाली में राजसी ने कुछ इस तरह का एडवेंचर किया। उसके बाद दोनों अपनी बाइक पर सवार हो मनाली की बेहतरीन यादों को दिल में समेटे अटल टनल क्रॉस करते हुए शीतल के ड्रीम शहर लेह की ओर बढ़ गए। बाइक पर राज को पीछे से अपनी बाहों में जकड़े बैठी शीतल तो इस कदर प्राकृतिक नज़ारों को देख खुशी से उत्साहित हो रही थी कि उसका कैमरा ही बंद नहीं हो रहा था। बाइक पर इस तरह लेह लद्दाख को जाते राजश्री अपनी इमेजिनेशन के लिए मनाली से लेह की 478 किलोमीटर की अपनी साहसिक यात्रा पर राजश्री ने अपना सफ़र शुरू किया। राज ने शीतल को सुबह मनाली से चेकआउट करने से पहले ही ऊपर से नीचे तक वूलन से कवर कर दिया। कार्गो पैंट, गर्म जैकेट, हाथों में गॉगल्स, आँखों पर गोगल्स, पूरे फेस को कवर करता हेलमेट, पैरों में हाई शूज़, मतलब बर्फीली हवा सोना के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस तरह दोनों पैक हो अपने गंतव्य पर चल पड़े। अटल टनल पर आते ही राज ने बाइक राइडर्स को कुछ देर रुकने को बोला और पहले सोना के साथ जमकर फ़ोटो शूट किया। उसके बाद राज ने अपनी फैमिली के यंगर्स को जैसे ही वीडियो कॉल किया, सब उन्हें इतना खुश देखकर मुस्कुरा उठे। अंजलि तो वहाँ का नज़ारा देख मायूस होकर कहती है, राज भाई आप बहुत बुरे हो, एक बार भी आपने हमें अपने इस टूर की भनक नहीं लगने दी। आपको पता है ना बाइक पर लॉन्ग टूर करना आपकी बहन को कितना पसंद है। आप बोलते तो हम और बीनू भी आपके साथ चलते। राज अंजलि की बात सुन हल्की मुस्कान लेकर कहता है, सॉरी अंजू, बट बेटा यदि मैं तुम्हें साथ लेकर चलता तो तेरी भाभी तुम्हारे होने से खुलकर अपने फीलिंग्स बाहर नहीं आने देती। एक बार चेहरा देख जरा सोना का। देव शरारत से कहता है, सीतू हेलमेट नीचे करो यार, हम भी देखें आखिर तुम्हारे सड़ू के प्यार का रंग किस तरह कहर बरपा रहा है। देव के बोलती ही जहाँ शीतल शर्मा गई, वहीं राज तपाक से, ओए उसे क्या देखना, तू मुझको देख ले, तुझे मेरे चेहरे के आइडिया लग जाएगा। चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ के नज़ारे देख। देव मुंह बनाकर कहता है, साले ने सबसे हटकर टूर प्लान किया है, तभी इतना इतरा रहा है। अंजू बच्चा उदास नहीं होते, हम सब साथ चलेंगे, क्यों जीजू विनोद। अर्जुन जी राज को देखकर कहते हैं, बिल्कुल देव, एक बार जरा हमारी बीवियाँ फ्री हो जाएं, फिर हम सब प्लान बनाएंगे। राज शीतल मौसम की अपडेट सुनी है, ध्यान रखना। भरत की गहरी आवाज़ में कहते हैं, अर्जुन सही कह रहे हैं राज, प्रॉपर रेस्ट लेना, एक साथ लंबा ड्राइव मत करना। राज शीतल का हाथ थाम कर कहता है, जी भाई जीजू बेफिक्र रहिए। अपना फ़ोन सामने घुमाते हुए कहता है, वो देखिए मेरे साथ में पूरी टीम और मेरी पर्सनल कैब। भाई आपकी बहुरानी को जरा भी थकान हुई तो आप जानते हो राज कोई रिस्क नहीं लेगा। राज की बात सुन भरत अर्जुन जी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वर्षा शरारत से चहकते हुए कहती है, सीतू जीजी से लिपट कर नज़ारों का आनंद लेगी तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। क्यों देव जीजू, सही कहा ना। वर्षा की शरारत भरी बात सुन राज उसकी लिंग पुलिंग करते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात है लेडी डॉन, बड़ी बारीकी से जानकारी है तुम्हें लिपट कर नज़ारे देखने की। डॉक्टर साहब मालदीव घूमे थे या 10 दिन सिर्फ लिपटा लिपटी का कार्यक्रम किया था। वर्षा पहले ही बोल देती, यार फालतू आने जाने में टाइम वेस्ट किया, ये कार्यक्रम तो तुम्हारे बेडरूम में भी आसानी से हो जाता। देव की तरफ आई विंग करके कहता है, क्यों देव। राज की बात सुन जहाँ वर्षा की बोलती बंद हो गई, वहीं अंजलि तो मुंह दबाए हंसने लगी।
वहीं सबके चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। नीलिमा शीतल को गौर से देख रही थी। शीतल अपने हाथों में ग्लव्स उतार उन्हें आपस में रब कर रही थी, जिससे नीलिमा की तरफ सब महिला मंडली की नज़रों में उसके मेहंदी लगे हाथ ठहर गए। नीलिमा कुछ बोलने के लिए होंठ हिलाती उससे पहले ही अंजलि वर्षा तपाक से कह दी, भाभी आपके हाथों में मेहंदी। हाँ सीतू, ये कब हुआ? शीतल झट से अपने हाथों को पीछे कर अटकते हुए कहती है, वो वो नहीं नहीं, कोई मेहंदी नहीं। शीतल की बात भी पूरी नहीं होती कि राजू उसके दूसरे हाथ से ग्लव्स उतार सबके सामने करके एटीट्यूड से कहता है, देख लो सब, कितनी प्रीटी लग रही है ये मेहंदी मेरी सोना की हथेलियों में। भाभी आपके देवर के प्यार का खूब रंग चढ़ा है सोना की हथेली पर। और वकील साहिबा, हनीमून पर बिना मेहंदी लगाए कोई गया है क्या जो मैं अपनी सोना को ले जाता? अपनी आई बिंक कर शरारत से कहता है, जीजू जरा इन बागड़ बिल्लों को बताइए, हनीमून पर सारे रंग अपने आप उतर जाते हैं, सिर्फ एक गाढ़ा रंग हर जगह कहर बरपाता है। अर्जुन जी हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल साले साहब, वो तो दिख रहा है हमें। आपके प्यार के आगे तो सारे रंग वैसे ही फीके हैं। एंजॉय करो यार, जमकर अपने प्रेम में सोना को पिघलाओ। अर्जुन जी की बात सुन शीतल शर्मा कर साइड में हो गई। वहीं राज मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल जीजू, भाभी जान यार, बिना मेहंदी लगे सोना नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। आपका दिया चूड़ा तभी अच्छा लगता ना, जब हथेलियाँ सुर्ख रंग से सराबोर होती। वर्षा और अंजलि तो आंखें फाड़े राज को देख रही थी। वहीं नीलिमा शर्माती हुई राज के पीछे छुपती शीतल को देखकर कहती है, बिल्कुल भैया, आप दोनों बिल्कुल न्यू वेड कपल लग रहे हो। दोनों के चेहरे की लालिमा बता रही है, फिजाओं में खूब प्यार बरस रहा है। नीलिमा की बात सुन राज शीतल के गाल को हल्के से छू कर कहता है, यस भाभी, अभी तो टूर का आगाज हुआ है, घर आएंगे तो असली रूल आपको साक्षात दिखाई देगा। और सेजल को देखकर कहता है, क्या बात है देव, सेजल कुछ ठीक नहीं लग रही। देव सेजल को अपनी बाहों में भरकर कहता है, कुछ नहीं यार, नॉर्मल इशू है, तो यहाँ की चिंता छोड़ और अपना ट्रिप एंजॉय कर। विनोद शांत लहजे में कहता है, राज बातें तो ख़त्म नहीं होगी, अब आप निकलिए, नहीं तो जिस्पा पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। टाइम से पहुँचे। भरत भी गहरी आवाज़ में कहता है, विनोद सही कह रहे हैं। राज अभी फ़ोन रख, एक बार जिस्पा पहुँच कर फ़ोन करना। राज धीरे से कहता है, जी भाई, बाय एवरीबॉडी। राज शीतल सबसे बात कर फ़ोन रख देते हैं और राज एक बार फिर शीतल को बाइक पर बिठा जिस्पा के लिए निकल जाता है। मनाली से लेह लगभग 478 किलोमीटर की ये यात्रा रोमांस और रोमांच से भरपूर प्राकृतिक प्रेमियों के शौकीन लोगों के सपने सच होने जैसी थी। दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे मोटर योग दरों से होकर ऊंचे पहाड़ों, प्राचीन नदियों, खूबसूरत झरनों, मार्ग में पड़ते बरसाती नालों, आकर्षक गांवों के मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्यों से शीतल को बेहद रोमांचित कर रही थी। रोहतांग दर्रे को क्रॉस कर राज की गाड़ी वहां से 117 किलोमीटर दूर केलांग की ओर बढ़ रही थी। रोड शानदार थी तो गाड़ी की स्पीड 80 क्रॉस कर रही थी। 4 बजे राज अपनी टीम के साथ केलांग पहुंचा। वहां तक के सफ़र में दोनों को कोई परेशानी नहीं हुई। रोड भी स्मूथ थी तो राज ने आसानी से ड्राइविंग का लुत्फ उठाया। हल्का फुल्का खाकर एक बार फिर राज की गाड़ी आगे बढ़ चली। केलांग से जिस्पा की 51 मीटर की दूरी राज ने महज 1.5 घंटे में तय कर ली थी और वो अपने टीम के साथ शीतल को लेकर होटल पहुंच गया। यहाँ से आगे का सफ़र थोड़ा कठिन होने वाला था। वेदर भी काफ़ी ठंडा था। राज शीतल रूम में आते हैं। राज शीतल को ठंडे से कांपते देख फटाफट हॉट एसी इन करता है और उसे फ्रेश करवाकर जल्दी से बेड पर ब्लैंकेट से लपेट बैठ जाता है। अक्टूबर का वैसे ही सर्द महीना, ऊपर से पहाड़ों की हाई कपकपा देने वाली ठंड का असर शीतल पर इस वक्त दिख रहा था। हालांकि राज ने अपनी तरफ से उलन ड्रेसेस में कोई कमी नहीं रखी थी, बट
मैदानी भाग में एकदम हाई एल्टीट्यूड पर जाना हर किसी का शरीर नहीं झेल पाता। लेकिन शीतल के साथ फिलहाल इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, और यदि आगे कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो उसका एनर्जी बूस्टर उसके साथ था, जो किसी भी प्रॉब्लम को शीतल तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देगा। राज शीतल के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहता है, सोना ठीक लग रहा है। शीतल हल्के से राज को देखकर कहती है, जी राज, आप परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस इस -डिग्री में के टेम्परेचर ने मार दिया, जबकि अभी तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है। कल तो हम काफ़ी हाइट पर होंगे। रात दिन में ही -डिग्री है, रात में हमारा क्या होगा? ऊपर से आपकी ड्राइविंग, सब कैसे मैनेज? राज उसकी बात सुन हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, तो क्या हुआ, हमारे पास पूरा इंतजाम है सोना। तुम इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालो और सिर्फ यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटो। इन आकर्षक नज़ारों को खुली आंखों से देखो और महसूस करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एंड सेकेंड थिंग, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। सच कहूँ, मम्मा के लड्डुओं ने जान फूंक दी शरीर में। उसकी ओर देख शरारत से कहते हैं, वैसे तुम्हें पता नहीं कैसे ठंड लगी। मुझे तो तुम्हारे बदन की गर्मी के आगे रत्ती भर भी ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। मेरी बटरबॉल, इतने लबादे पहनने के बावजूद भी तुम्हारे अंगों की कसावट उफ मार डालती है मुझे। जब भी खुद पर तुम्हारी कड़क अंदाज महसूस हुई तो उन खूबसूरत लम्हों को दिल में महसूस करते हुए गाड़ी अपनी रफ्तार से कब कब रोहतांग केलोंग को पार कर जिस पर तक पहुंच गई, बेबी पता ही नहीं चला। मैंने तो वाइकिंग बर्फ से ढकी मनोहर झांकी और तिब्बती बस्तियों के साथ साथ तुम्हारे बदन के हर अंग के स्पर्श का भी खुलकर एंजॉय किया है। इसलिए तुमसे भी यही कहूँगा, धर्मपत्नी जी, मेरे नज़दीक होकर अच्छे से लिपट कर बैठो। यकीन से कह सकता हूँ, ठंड क्या, ठंड का एहसास भी इस मखमली बदन को नहीं छू पाएगा। सोना, कभी तो अपने बेइज्जती की बातों को माना करो। कितना अच्छा आइडिया दिया था लेडी डॉन ने, और तुम हो कि हर बात उसकी हवा में उड़ा देती हो। शीतल राज को घूरते हुए कहती है, हाँ तो उसे भी ले आते अपने साथ ना, फिर दोनों मिलकर हमें प्रवचन देते रहते और आपका टाइम भी वर्षा के साथ अच्छे से बीतता। राज उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, चिढ़ती बहुत जल्दी हो यार, मेरे पास खुद का लाइसेंस है, समझी। राज अग्रवाल सिर्फ अपनी बीवी का दीवाना है, किसी और का नहीं। गोट इट। अब 36 तरह के मुंह मत बनाओ। अभी तो ठंड के मारे दांत बज रहे थे, अब गज भर लंबी जुबान चल रही है तो सर्दी भाग गई है ना, जल कुकड़ी की बिल्ली। शीतल अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, क्या कहा आपने? रुकिए, अभी पापा जी और दोनों जीजू को फ़ोन करते हैं। कल मरखाने बिल्ली, आज जल कुकड़ी बिल्ली। 4 दिन नहीं हुए हमें यहाँ आए और अकेले में हमारे नए नए नामकरण कर रहे हैं। राज उसके बालों को पकड़ अपनी ओर खींचते हुए कहता है, पूरी पापा और उन 2 जालिमों की चमची हो तुम, और तुम्हारे वो दोनों थानेदार। डरता नहीं है राज किसी से, समझी। 2 इतने यूनिक नाम दिए, तुम्हें उनके बारे में नहीं बताओगी। पापा की परी, अपने उन राजकुमारों को सुबह जब तुम्हारा वो जीजा तुमसे कुछ पूछ रहा था तो क्यों छुप रही थी मेरे पीछे? देती ना जवाब उसे। आई बड़ी मुझे हर पल काटने को दौड़ती हो, बड़ी बड़ी आंखें लेकर मुझे डराती हो। राज की शरारत देख शीतल का मुंह खुला का खुला रह गया। राज गहरी नज़रों से उसकी आंखों में देख अपने होठों को गोल कर उसकी आई लिंक पर फूंक मारता है और कहता है, बीवी, लगता है ठंड में दांतों के साथ साथ दिमाग भी बजने लगा है, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारे सड़ू के पास उसके सोना के हर मर्ज का इलाज है। पहले गरम गरम काफ़ी पियो, उसके बाद तुम्हें अपनी गर्मी का एहसास कराएंगे, फिर डिनर करेंगे, समझी। राज की देर थी बातों को सुन शीतल की आंखें फिर झुक गई। वो अपने मुंह को ब्लैंकेट से कवर कर राज के सीने से लग जाती है। शीतल की हरकत देख राज के होठों पर मुस्कान तैर गई।
वो ब्लैंकेट से कवर शीतल के मुंह को अपने हाथों में कसकर उसकी शर्म से झुकी पलकों पर हौले से अपने होंठ रख गर्म सांसों को उसके होंठों के करीब छोड़कर नशीली आवाज़ में कहता है, रूम से अब सुबह ही बाहर निकलेंगे। सोना तो काफ़ी पीकर आराम से नाइट ड्रेस पहनो। अब रूम काफ़ी गर्म हो चुका है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहीं तुम्हें बेड पर डिनर करवा दूंगा और वॉशरूम भी तुम मेरी बाहों में जाओगी। अंडरस्टैंड? काफ़ी आए तब तक रेस्ट करो, मैं चेंज कर लूँ। घुटन हो रही है मुझे इन सब कपड़ों में। काफ़ी रजाई में दुबक कर पिएंगे। उससे पहले तुम्हारी पसंदीदा रूम में बेड पर आता हूँ। शीतल लरजते हुए कहती है, राज पूरा दिन आपको थकान ठंड, कल भी ड्राइविंग, रेस्ट करिए ना। राज शीतल को अपनी बाहों में लेकर कहता है, आज पूरा दिन निकल गया, मैंने ढंग से तुम्हें महसूस भी नहीं किया। तुम्हारे होंठों पर, तुम्हारी धड़कन पर जब तक राज के हाथ और लब नहीं थिरकते हैं, मेरी सांसें अटकती हैं। मेरी बर्फ की गोली अधूरा सा महसूस होता है मुझे खुद से। इनका मधुर रस पीने दो मेरी बटर बॉल। उसके बाद आराम से सोएंगे। गोट इट। शीतल मुंह बनाकर कहती है, आजकल कुछ ज़्यादा गोट इट नहीं हो रहा आपका। राज शीतल को अपने करीब करके कहता है, हाँ सही पकड़ी हो बीबी। ये विनोद के पापा के रिलेशन में एक बड़ा ही बिंदास व्यक्तित्व का मालिक है रचित मिश्रा। बस यूँ समझ लो उसकी आत्मा घुस गई है। हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, राज की बात बताऊं सोना, उसकी हर बात के आगे गोटिट लगा रहता है। कभी मौका मिला तो तुम्हें उसकी पत्नी और फैमिली से ज़रूर मिलवाऊंगा। दिल्ली की जानी मानी हस्ती, आज की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल, दमदार व्यक्तित्व, बिजनेस का बेताबाज था। कसम से यार, बंदा बड़ा कमाल का है। लेकिन फ़िलहाल रचित मिश्रा पर नहीं, तुम्हारा ध्यान अपने पति पर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी ज़रा भी छानबीन की तुमने तो मुझे नहीं मालूम हो तुम्हारा इतिहास भूगोल सब बदल दे। मेरी भी पहली बार उस जनाब से आगे बोलती बंद हुई थी। वो कहावत सुनी है ना, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती। तो छोटे में समझ जाओ, हम दोनों कई कारनामों में हूबहू एक जैसे हैं। शीतल शरारत से कहती है, अच्छा ऐसा क्या? फिर हमें रचित मिश्रा से नहीं, उनकी पत्नी से मिलने की तमन्ना है। देखें उनकी पत्नी उन्हें कैसे झेलती हैं। राज शीतल पर अपनी पकड़ करके कहता है, जुबान नहीं निकलती मिश्रा जी के आगे उनकी बीवी की, बट ये कहना होगा बड़ा गहरा प्रेम है उनके बीच। हमारे जैसा खूबसूरत रिश्ता है। गोट इट। शीतल हंसते हुए कहती है, यस एसीपी साहब, गोट इट। अब हटिए हमारे ऊपर से, कब से चढ़े बैठे। और एकदम से वो अपनी जीभ दांतों के बीच दबाकर, सॉरी, वो मुंह से। राज उसके सर पर हल्के से मार कर कहता है, बुद्धू, बोलने से पहले सोचा करो। रुको, अभी तुमने जो कहा ना वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मेरी बटर बॉल। उसके गालों पर अपने बियर्ड रब करते हुए जैकेट कार्गो वहीं रूम में उतार वॉशरूम में चला जाता है। राज की हरकत से शीतल बुरी तरह झन्ना गई। राज के जाते ही उसने खुद को ब्लैंकेट में लपेटा और पिल्लो रख अपनी आंखें बंद कर लेट गई। राज वॉशरूम में आकर थोड़ा सा गेट खोल शीतल को देखता है तो उसे आराम से सोए देखो। मुस्कुराकर अपने आप से कहता है, तुम्हारा मन डाइवर्ट करना ज़रूरी सा सोना, नहीं तो अभी से तुम्हें हाई एल्टीट्यूड एंजाइटी होने लगती। मेडिसिन की भरमार लाया हूँ साथ में, लेकिन इस वक्त तुम्हें शायद कोई दवाई नहीं दे पाऊँ। वो अपने मन में कयास लगा, कुछ सोचते हुए शावर लेने चला गया। इधर शीतल को लेटते ही गहरी नींद लग गई और राज बाहर आता है तो शीतल की सांसों का शोर सुन वो मिरर के सामने खड़ा बाल पोंछते हुए कहता है, पिछले जन्म में 100% कुंभकर्ण के खानदान की दादी अम्मा होगी। नींद की कितनी कच्ची हो बीवी, जहाँ पड़ी वहीं लुढ़क गई। हद है मतलब। अब मैडम ठंड में कोल्ड कॉफ़ी पिलाएंगी मुझे। वो अपने आप से उलझ रहा था।
कि दरवाजे पर नॉक हुई। राज अंदर से कहता है, वेट 2 मिनट। वो फटाफट टी शर्ट पहन गेट खोलता है और एक कप कॉफ़ी उठाकर कहता है, प्लीज़ 1 घंटे बाद फिर से 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले आइएगा। और हाँ, डिनर यही रूम सर्विस चाहिए, वो भी आपको थोड़ी देर में मेन्यू सेंड करता हूँ। रूम बॉय, ओके सर, लेकिन 8 बजे से पहले ऑर्डर कर देना। 11 बजे लाइट ऑफ हो जाती है यहाँ। राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, जी मुझे पता है। इतना बोल अपना कॉफ़ी का कप लेकर अंदर आता है और सोफे पर बैठ कॉफ़ी का आनंद लेते हुए घर पर अपने पेरेंट्स से बात कर देव अर्जुन जी से ग्रुप कॉल करता है। उसके बाद डेविड से कल की प्लानिंग पर डिस्कस करता है। लगभग 1 घंटे बाद राज ने शीतल को ज़बरदस्ती उठाया। शीतल फ्रेश होकर बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। वो बिना चेंज किए सोफे पर ही राज के कंधे पर फिर से लुढ़क जाती है। राज उसका सर पकड़ उसे सीधे बिठाते हुए कहता है, सोना, अब जरा भी आंखों को बंद किया तो फिर देखना तुम मैं क्या करता हूँ। यार, मज़े से मेरे पीछे बैठी, पूरे रास्ते कैमरा बंद नहीं हुआ तुम्हारा। गाड़ी मैंने चलाई और नींद के झोंके तुम्हें आ रहे हैं। यदि यहाँ पर आकर भी सोना ही था तो पहले ही बता देती, मैं वहीं तुम्हारा हनीमून सेट कर देता। हल्की नाराज़गी से, अब की बार दोबारा कॉफ़ी ठंडी की तुमने तो देख लेना, सुबह तक कुछ खाने को नहीं दूंगा। और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, चलो उठो, पहले ये इतने भारी भरकम कपड़े उतारो। यूं ही घुस गई बिस्तर में। सामने बेड से अपनी नाइट ड्रेस उठाओ और चेंज करो। शीतल सामने नज़रें घुमाकर कहती है, आपको पता पड़ रहा है इतनी ठंड में हम ये पहनेंगे। राजू से अपनी तरफ खींचकर कहता है, पूरी बात सुने बिना मुंह खोलना जरूरी नहीं। साइड में रखा वुलन कोट नहीं पहन दिखा तुम्हें तो कोई बात नहीं, अब खाली यही पहनो और मेरे साथ बालकनी में चलो। और सोना यार, हम नींद लेने नहीं आए हैं, एक बार चलकर बाहर का नज़ारा देखो, कितनी अद्भुत झलकियाँ हैं इस गांव की। काफ़ी पीकर थोड़ी फ़ोटो शूट करते हैं, फिर खाना खाकर सीधा रजाई में दुबक जाएंगे, क्योंकि कल हमें लगभग 150 किलोमीटर बाइकिंग करनी है, ऊपर से सबसे खतरनाक रास्तों पर। एनी हाउ हमें कल बारालाचा सरचू क्रॉस करना होगा, और यदि हम टाइम से क्रॉस कर गए मतलब लंच तक, तो हम वहाँ से सीधा कैब से ले कल शाम ही पहुँच जाएंगे। शीतल मुंह बनाकर कहती है, लेकिन राज, आप तो हमें बाइक से ले जा रहे हैं, फिर बीच में कैब। राजू से अपनी बाहों में लेकर कहता है, सोना, सरचुले मनाली का मिड पॉइंट है, वहाँ तक आधा रास्ता बाइक पर कवर करेंगे। उसके बाद रूट काफ़ी खतरनाक है, ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। मम्मा पापा ने इसके आगे बाइक से ले जाने की सख्त मनाही की है। लेह में जाकर हम वहाँ लोकल एरिया बाइक पर घूमेंगे, क्योंकि मेरी जलपरी यदि बाइक से पूरा ट्रिप किया तो कम से कम महीना चाहिए। एक दिन में हालत ख़राब है मैडम तुम्हारी। आगे तो और हाइट वाले ऊंचे ऊंचे दरे हैं, कैसे एडजस्ट करोगी। वैसे ही 2 दिन मनाली में निकल गए, आगे बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, तो हम साथ में एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बाकी का सफ़र एंजॉय करेंगे। अंडरस्टैंड। शीतल राज के सीने से लगकर कहती है, यस मिस्टर अग्रवाल। आप कॉफ़ी की केटल और ब्लैंकेट लेकर बाहर बालकनी में चलिए, हम 2 मिनट में चेंज करके आते हैं। राज उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच कशिश भरी आवाज़ में कहता है, उन मेरे होते हुए तुम क्यों तकलीफ़ उठाओगी मेरी बटर बॉल। यहाँ हर काम के लिए तुम्हारे पास मैं हूँ ना। बात करते करते राज ने शीतल के वूलन ड्रेसेज रिमूव कर दिए। अब शीतल सिर्फ जीन्स और स्वेट शर्ट में थी। वो राज का हाथ पकड़ अटकते हुए कहती है, राज नहीं, हमें इनर वियर भी चेंज करने हैं, सो प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट। राज गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, जल्दी आओ, मैं बाहर हूँ। शीतल राज की तरफ देख अपनी पलकें झपकाती है और तुरंत
अपनी ग्रीन ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली जाती है। राज फटाफट सारी चीज़ें बालकनी में अरेंज करता है। हिमाचल की हरी भरी वादियों से घिरा छोटा सा गांव, जिसपा रात में बेहद आकर्षण लग रहा था। शीतल भी अपनी नाइट ड्रेस पहन राज के बगल में आकर बैठ जाती है। बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा था। बर्फीली हवाएं दोनों के बदन में सुई सी चुभ हो रही थी। शीतल तो जल्दी से दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल राज की गोद में सिमट गई।